नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 14 है चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। और आपको बता दें, इससे पहले हम लोगों ने 13 नंबर चैप्टर मापन प्रणाली मेजरमेंट सिस्टम तक का पूरा सोल्यूशन वस्तुनिष्ठ प्रश्न से लेकर प्रश्नावली सोल्यूशन प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न दिए गए थे सबका हल मैंने कर दिया है। शायद आपने देखा होगा, देखें तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट कैसे देखना है ये भी मैंने वीडियो बना दिया है। तो शायद अगर आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो कुछ अलग नाम करके, कुछ अलग ऐसे लिखा होगा, कुछ अलग नाम करके एक प्लेलिस्ट दिखेगा। ठीक है, उसी प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो कुछ अलग नाम करके एक प्लेलिस्ट में वो वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट कैसे ढूंढ सकते हैं। तो आप वहां से प्रत्येक चैप्टर का प्लेलिस्ट आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम शुरू करने वाले हैं 14 नंबर चैप्टर चाल, समय और दूरी। ठीक है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का हम बेसिक देखेंगे, उसके बाद इसमें प्रश्नावली जो भी दिया गया है उसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बेसिक बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग जो दिया गया है हमारा, जैसा कि आप देख रहे हैं, चाल है। ठीक है, चाल है, समय है, चाल है, समय है और दूरी है। ठीक है, चाल, समय, दूरी, इसको ईजिली समझने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल फार्मूले का प्रयोग करेंगे। और ऐसे भी जानते हैं कि इकाई समय में तय की गई दूरी ही चाल कहलाती है। ये तो बात समझते हैं। चलिए, लेकिन हमारा एक सूत्र होता है, उसी से सारा संबंध हमारा बन जाता है, उसी से हम डिफाइन भी कर दे सकते हैं कि हमारा वास्तव में इसका परिभाषा कैसे दे। जैसे दूरी बराबर एक सूत्र होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुने समय है। तो दूरी का डिस्टेंस यानी डिस्टेंस का हम अगर सूत्र आपसे पूछें तो आपको बताना है दूरी बराबर चाल गुने समय। ये आप जनरली जानते भी होंगे, लेकिन बेसिक चीज़ है तो हमको बताना अनिवार्य है। तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो हम यूँ कर सकते हैं, चाल और समय के गुणनफल को दूरी कहते हैं। चाल और समय के गुणनफल को दूरी कहते हैं, या दूरी चाल और समय का प्रोडक्ट होता है या गुणनफल होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम अगर चाल निकालना हो, तो हम सिंपल क्या कर देते हैं, दूरी बटा समय कर देते हैं, दूरी बटा समय कह देते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे चाल को डिफाइन कर सकते हैं, तो चाल दूरी और समय का अनुपात ही चाल कहलाता है। दूरी और समय का अनुपात ही चाल कहलाता है, सिंपल डिफाइंड। ठीक है, तो इसका आप डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से समय अगर हम निकालना चाहें तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा, सिंपल। इसी इक्वेशन के मदद से हम इन दोनों को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल, यूँ कह सकते हैं, डिफिनीशन दे सकते हैं कि दूरी और चाल के अनुपात को समय बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने समझ लिया चाल, समय, दूरी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पीड, इसको टाइम और इसको डिस्टेंस। ठीक है, वैसे आप समझ रहे होंगे। तो ये चीज़ बेसिक चीज़ है, और इन्हीं तीनों फार्मूला के माध्यम से पूरे चैप्टर घूम जाएगा। पूरे चैप्टर का सलूशन हम कर पाएंगे इन्हीं तीन की मदद से। अब इसमें कुछ बेसिक चीज़ ये है कि जैसे आपको आ जाता है मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर पर सेकेंड में चेंज करें, किलोमीटर पर आवर में, सॉरी, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करें। और इसी में आ जाता है कि बताइए किलोमीटर पर आवर है तो इसको चेंज कर दीजिए मीटर पर सेकेंड। जो बेसिक चीज़ है, जो आपके बुक में उपयोग होने वाली चीज़ है, उसी का मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी चीज़ का डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। तो हम सबसे पहले इस पर बात कर देते हैं। तो जब भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता है तो हम सिंपल से क्या कर देते हैं, 18/5 से गुना कर देते हैं, 18/5 से गुना कर देते हैं, या यूँ यहाँ लिख सकते हैं 18/5 से हम सिंपल गुना कर देंगे। तो हमारा चेंज हो जाएगा किस में, मीटर पर सेकेंड्स में। अगर कोई चाल दिया हो तो वो किलोमीटर पर आवर में इसके मदद से चेंज होता है। और ये हमेशा चाल ही चेंज किया करने के लिए हम 18/5 से या 5/18 से गुना करते हैं। और इसको चेंज करने के लिए हम क्या करते थे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए सिंपल गुना कर देते हैं 5/18 से। ये बेसिक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। बाकी का सोल्यूशन अगर हम करेंगे तो आपको वहाँ भी पता चल जाएगा, लेकिन ये बेसिक है तो हम आपको बता रहे हैं।
18/5 5/18 कब करना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से, और किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुना करना ही पड़ता है। ठीक है, अब रह गई बात कि इसमें कुछ और चीज़ है, जैसे कि आपको अपेक्षिक गति इसमें मिल सकता है, चूँकि इस चैप्टर में आपको दिया गया है अपेक्षिक गति कह सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आपको फिजिक्स में भी पढ़ने को मिला होगा अगर आप पढ़े होंगे तो पिछले कक्षा में। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, जैसे कि कोई भी वस्तु, इसमें हमेशा दो वस्तुओं की तुलना की जाती है जो कि एक सरल रेखा में चलती है और एक ही दिशा में चलती है या फिर विपरीत दिशा में चलती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे, और अपेक्षिक गति, इस चैप्टर में अपेक्षिक गति का उपयोग किस में है, तो नाव और धारा से संबंधित कुछ प्रश्न इसमें दिए गए हैं जो कि आपको इसके अपेक्षिक गति के हिसाब से चलना है। और ज़्यादातर इसका उपयोग आपका, जैसे कि दो ट्रेन को आसपास, मतलब दो ट्रेन का एक साथ एक पटरी पर एक समानांतर दिशा में, मतलब समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में जाने को बोलेगा या फिर एक दूसरे के विपरीत आ रही है, तो वो चीज़ कॉन्सेप्ट होता है अपेक्षिक गति। अपेक्षिक गति में हमेशा क्या होता है, दो वस्तुओं की तुलना की जाती है जो कि एक सरल रेखा पर चलती है और या तो वो विपरीत दिशा में चलेंगी या एक ही समानांतर दिशा में चलेंगी, तो उस स्थिति में अपेक्षिक गति होता है। ठीक है, तो अपेक्षिक गति होता क्या है वास्तव में, तो वही चीज़ है कि अपेक्षिक गति हमेशा क्या होता है, दो वस्तुओं के बीच की तुलना होती है जो कि एक सरल रेखा में विपरीत दिशा में या समान दिशा में चलती है, तो वो अपेक्षिक गति हो। जैसे कि हमारा जैसे कि इसमें आपका प्रश्न आएगा किस तरह से, तो मान लीजिए कि इसमें दो ट्रेनें हैं, इसमें दो ट्रेन है। ठीक है, इस ट्रेन की दिशा इस तरह है। ठीक है, और इस ट्रेन, ये भी एक ट्रेन है, समानांतर पटरियों पर जा रही है। ठीक है, तो इसकी भी दिशा यही है, जिस दिशा में ये जा रही है ट्रेन उसी दिशा में ये भी ट्रेन जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा, अब ये जो संबंध हम क्या बोले हैं, अपेक्षिक गति का ये उदाहरण हो जाएगा। तो अपेक्षिक गति क्या होता है, हमेशा दो वस्तुओं में तुलना की जाती है और ये देखा जाता है कि उन दोनों वस्तुओं की गति किस दिशा में हो रही है, या तो एक ही दिशा में हो रही है और एक ही सरल रेखा पर चल रही होंगी, एक ही दिशा में हो रही है, या फिर इसका विपरीत दिशा में हो रही है। तो ये तो हमारा यहाँ पे दिख रहा है कि एक ही दिशा में हो रही है, तो बस इसी के बीच की जो रिलेशन होता है ना, इन दोनों के बीच का जो वेग होता है, वेग कहिए चाल कहिए, है ना, इनके बीच का जो संबंध होता है, इसी को दर्शाने के लिए हमें अपेक्षिक गति का प्रयोग करते हैं। तो अब इसका संबंध किस तरह से हो सकता है, तो इसमें दो कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन कि अगर समान दिशा में जा रही है, अगर समान दिशा में या फिर एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है, तो इन दोनों का वेग क्या होता है, माइनस हो जाता है, दोनों का वेग जो होता है घट जाता है, और वही जो निकल कर आता है उसका अपेक्षिक वेग होता है। ठीक है, इन दोनों का जब एक ही दिशा में चलेंगी दोनों ट्रेनें, तो उनका वेग क्या होता है, उनका वेग घट जाता है और उसका अपेक्षिक वेग क्या हो जाता है, घट कर जो आता है वही हो जाता है। और दूसरा कंडीशन इसमें ये होता है कि अगर ये ट्रेन इस दिशा में जा रही है, दूसरी ट्रेन जो है इस दिशा में आ रही है, मतलब ये इधर से इधर आ रही है और ये इधर जा रही है। ठीक है, तो ये तो विपरीत दिशा हो गया, तो विपरीत दिशा में इन दोनों ट्रेन का हमारा चाल क्या हो जाता है, चाल या वेग क्या होता है, प्लस हो जाता है। दूसरा कंडीशन होता है विपरीत दिशा। ठीक है, विपरीत दिशा में अगर ट्रेन जा रही है तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका चाल जो होगा ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन इसमें समझना है जो कि प्रैक्टिकली हम समझेंगे जब क्वेश्चन का सलूशन करेंगे तो। ठीक है, और यही अपेक्षिक गति सेम हूबहू यही लगता है आपका नाव और धारा में। जैसे कि नाव और धारा से संबंधित इस चैप्टर में आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि कैसे होगा, सेम ऐसा ही होगा। चलिए हम इसको मिटाकर थोड़ा सा आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं। हालांकि समझ में ना आए तो आपको चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे तो आप में एक भी प्रश्न फंसेगा नहीं। ठीक है, आप बिल्कुल वहाँ पे समझ पाएंगे अपेक्षिक गति होता क्या है। इसमें हमेशा दो ट्रेन की तुलना की जाएगी या फिर दो नाव, जैसे नाव होगा और धारा होगा तो इसकी भी तुलना की जाए तो वो अपेक्षिक गति के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम आपको बता रहे थे क्या, जैसे नाव का संबंध हो गया, नाव और धारा के संबंध। जैसे मान लीजिए कि ये तालाब है, ठीक है, इसमें अपेक्षिक गति का प्रयोग किस प्रकार से होगा, ये हमारा नाव है। ठीक है, ये समझ लीजिए ये नाव हो गया, नाव का गति जो है इस दिशा में है। ठीक है, और धारा जो बह रही है, ये तालाब जैसे तालाब में भी देखिएगा पानी बहता है तो किसी न किसी दिशा में बहता है। तो मान लीजिए ये पानी का बहाव का दिशा जो है इसी पर है,
ठीक है। इसी तरह है, जिस तरह नाव चल रही है उसी तरह से पानी भी अपना बह रहा है। तो इस स्थिति में हमारा क्या हो जाता है, आपेक्षिक जो गति हो जाती है दोनों के मिलाकर, दोनों की आपेक्षिक गति का जो संबंध होता है हो जाता है, आपेक्षिक गति का जो संबंध होता है ये दोनों ऐड हो जाते हैं। नाव का गति जो हो जाता है, नाव प्लस धारा का गति, ओवरऑल इन सबको गति के रूप में लेंगे, चूँकि इनका स्पीड जो होगा और इनका जो स्पीड होगा, मान लीजिए इनका स्पीड x है, x किलोमीटर पर आवर है, और धारा जो बढ़ रही है y किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बढ़ रही है। तो आपेक्षिक गति क्या हो जाएगा, दोनों का योग हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। और उसी तरह से अगर हमारा अगर दिशा अगर चेंज हो जाए, मान लीजिए अब की बार ये नाव हो गया, ठीक है, ये तालाब हो गया, और ये तालाब का दिशा जो है, पानी का बहाव जो है इस दिशा पर है। ठीक है, मतलब ये पानी इस तरफ बढ़ रहा है और नाव को जाना है इस तरफ। ठीक है, तो यहाँ से इसका आपेक्षिक गति क्या हो जाएगा, तो इसकी आपेक्षिक जो गति होगी, वेग होगी, चाल होगी, अपेक्षिक गति वेग चाल, यहाँ के इस चैप्टर के लिए गति वेग चाल सब समान है, चाल के ही समतुल्य है। ठीक है, तो गति बराबर हमारा क्या हो जाएगा, नाव का चाल जो होगा, नाव का चाल में से हम घटा देंगे आपका तालाब या धारा का चाल, धारा की गति घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका निकल जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा ओवरऑल आपका इसका अपेक्षिक गति। ठीक है, अब इसमें पूछ दे कि इस नाव की चाल क्या है, तो नाव की चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं। फिर इसमें कह देगा कि धारा की चाल क्या है, तो धारा की चाल निकालने के लिए दोनों को घटाकर 2 से भाग कर देते हैं, तो हमारा निकल जाता है, जो कि आपको प्रश्न में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब कुछ इससे संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित और भी कुछ तथ्य है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे बहुत ही यूनिक चीज़ है, जैसे मान लीजिए बताते हैं आपको हम, अगर इसे समझ लिए तो समझिए कि चैप्टर बनाने में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। चलिए अब थोड़ा सा हम ट्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। नाव और धारा से संबंधित बहुत कम ही क्वेश्चन है, हालांकि उसका चैप्टर अलग बना दिया जाता है। नाव और धारा का स्टीम एंड बोट का जो होता है वो अलग चैप्टर बना दिया, लेकिन इसमें 2-4 प्रश्न हैं जिसका सलूशन करना है, इसलिए मैंने आपको इसमें बता दिया। और हालांकि इसमें चैप्टर में भी दिया गया है, तो उससे कोई बात नहीं। चलिए अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ट्रेन के संबंध में। जैसे ये कोई ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे प्लेटफॉर्म है यहाँ तक। ठीक है, ये कोई ट्रेन है, यहाँ पे मान लीजिए ये ट्रेन जा रही है। अब ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से प्लेटफॉर्म मान लेते हैं x किलोमीटर की लंबाई की ये प्लेटफॉर्म है, और ये ट्रेन की लंबाई हमारा मान लेते हैं y किलोमीटर है। y किलोमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक ट्रेन की जो लंबाई है y किलोमीटर है, और ये प्लेटफॉर्म है हमारा x किलोमीटर का। ठीक है, तो x किलोमीटर प्लेटफॉर्म है, तो अब कहेगा कि ट्रेन जो है इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। अगर इसकी चाल कुछ हो तो यहाँ पे छोड़ दीजिए, अभी चाल की बात नहीं कर देते, मान लीजिए उस तरह से भी कंडीशन आएंगे, लेकिन आप ये समझिए कि ये ट्रेन जो पार करेंगी कुल दूरी कितनी पार करेगी, कुल कितनी दूरी पार करेगी, कितनी दूरी तय करेगी, ये ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय किया जाएगा तब ये जाकर प्लेटफॉर्म पार होगा। तो सिंपल सी बात है, ये जब ट्रेन ये जो पीछे का मतलब पश्चिम भाग है जो, तो ये पश्चिम भाग यहाँ पे आ जाएगा और ये अग्र भाग कुछ आगे यहाँ पे आएगा। ठीक है, तब ये जाकर हम कहेंगे कि ये ट्रेन पार कर देगी। तो इस स्थिति में दूरी क्या हो जाएगी, x किलोमीटर ये हो जाएगी, और ट्रेन y किलोमीटर की, तो y किलोमीटर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक प्लेटफॉर्म बच गया। तो ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी x प्लस y हो जाएगी। तो इस स्थिति में वो ट्रेन टोटल कितनी दूरी तय करेगी, तो सिंपल सी बात है x प्लस y दूरी तय करेगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लेते हैं ये, मान लीजिए ये ट्रेन है, एक ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन ये समझ लीजिए, जैसे ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है चल रही है, यहाँ पे मान लीजिए कि कोई पेड़ है, यहाँ पे कोई पेड़ है। ठीक है, इस पेड़ को ट्रेन पूछा जाएगा कि ये पेड़ को ट्रेन कितने दूरी पर जाकर पार करेगी, मतलब इसको पार करने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी इसे, इस ट्रेन को, इस पेड़ को पार करने के लिए इस ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है भैया, ट्रेन हो या फिर कोई पोल हो
ठीक है, या कोई खंभा हो, ये सब, या कोई व्यक्ति हो, तो इन सब को पार करने के लिए ट्रेन को सिर्फ और सिर्फ अपनी ही दूरी तय करनी होती है। जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर है, तो इस पेड़ को पार करने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो भैया 1 किलोमीटर पार करनी पड़ेगी दूरी, ठीक है। किसी व्यक्ति को अगर पार कर रहा है, किसी मान लीजिए कि पोल को पार कर रहा है, तो किसी पोल को पार करने में भी उसे 1 किलोमीटर की ही दूरी तय करनी पड़ेगी। ये जैसे मान लीजिए कि कोई खंभा है, तो खंभा को पार करने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो 1 किलोमीटर ही दूरी तय करनी पड़ेगी, जितनी इसकी दूरी होगी इस ट्रेन की। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको पार करने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो सिंपल सी बात है 1 किलोमीटर ही दूरी तय करनी पड़ेगी, जो कि उसकी स्वयं की लंबाई होती है। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म कह दिया जाए कि प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए उसे कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो सिंपल सी बात है प्लेटफॉर्म की कुछ दूरी अपनी होती है, कुछ अपनी दूरी होती है, और ये सब ट्रेन के अपेक्षा ये सब नगण्य होते हैं। तो हम मान लेते हैं कि वो अपनी ही दूरी तय करेगी, तो वो ट्रेन पार कर जाएगी, ठीक है, कुल उतनी ही दूरी अपनी दूरी के बराबर ही पार करेगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये समझ गए। और जैसे प्लेटफॉर्म की बात कर दिया जाए, तो प्लेटफॉर्म में हम इन दोनों की दूरी को ऐड कर देते हैं हमेशा, ठीक है। लेकिन सापेक्षिक गति या आपेक्षिक गति जो होता है, उसमें हम क्या कर देते हैं, चाल में हमेशा ऐड या माइनस करते हैं। हमेशा चाल में जो प्लस होता है या माइनस होता है कंडीशन, वो हमेशा चाल में होता है, न कि दूरी में। दूरी हर हमेशा जोड़ा जाता है, न कि घटाया जाता है, लेकिन चाल हम कंडीशन के अनुसार जुड़ता है या घटता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए बात करते हैं आगे। लगभग इसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब इसमें और देख लेते हैं क्या चीज़ है। अब जैसे थोड़ा सा और बेसिक चीज़ है जो कि आपको ये समझना पड़ेगा। ये जैसे मान लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, अगर सेम दूरी कभी 1 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, कभी y किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, सेम दूरी चल रहा है, ठीक है। एक बार में 1 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है सेम दूरी को, और उसी दूरी को y किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, तो उसका औसत जो चाल होगा स्पीड, वो कितना हो जाएगा, तो उसको हम निकाल लेते हैं 2xy बटा x प्लस वाई का यूज करते हैं। तो हमारा उसका दोनों के मिलाकर जो हमारा चाल हो जाता है, तो 2xy बटा x प्लस वाई से हम निकाल लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए सेम ही दूरी है और 3 चाल का प्रयोग करता है, x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर और z किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो इस स्थिति में उसका औसत चाल क्या हो जाएगा, तो इस स्थिति में उसका औसत चाल 3xyz बटा xy प्लस yz प्लस zx आपका हो जाता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग हमें करना है अगर ऐसी स्थिति में कोई प्रश्न आपको देता है तो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होगा। अब जैसे मान लेते हैं कि इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन आपके पूरे बुक में आएगा, उसे ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है 1 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है, तो उस अपने जो गंतव्य स्थान है जहाँ जाना है उसको, उस लक्ष्य पर पहुँचने में उसे 5 मिनट लेट हो जाए, 5 मिनट नहीं रखते हैं, हम मान लेते हैं कि जैसे 1 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है, तो मान लीजिए उसे T1 समय लगता है। T1 समय जो है पहले पहुंच जाता है, और दूसरी स्थिति में y किलोमीटर के पर आवर के हिसाब से जाता है, मतलब अपने चाल में परिवर्तन कर दिया। तो क्या होता है कि T2 समय बाद में पहुंचता है। तो देखिए चाल हमारा जैसे जैसे डिफरेंट होता है, तो समय क्या हो रहा है, एक स्थिति में पहले पहुंच जा रहा है, तो दूसरी स्थिति में बाद में पहुंचता है। तो हम इस स्थिति में हमारा क्या होता है, इस स्थिति में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कुल दूरी कितना तय किया, तो हम सिंपल इसको क्या कर देते हैं, दोनों चाल का गुना कर देते हैं, xy कर देते हैं, अब बटा दोनों का अंतर कर देते हैं, y माइनस x कर दीजिए या x माइनस वाई, जिसमें से जो घट जाए उसको लिख देते हैं, ठीक है। अब फिर गुना कर देते हैं। जब भी कंडीशन है पहले पहुंच जा रहा है और दूसरा जैसे चाल परिवर्तित कर रहा है तो बाद में पहुंच रहा है, या फिर पहले और बाद में दोनों स्थिति आती है,
अगर पहले पहुंच रहा है और चार्ज जैसे परिवर्तित किया तो वो बाद में पहुंच रहा है, तो इस स्थिति में हम क्या कर देते हैं, दोनों समय को जोड़ देते हैं और बटा 60 कर देते हैं। और ये बटा 60 कब करेंगे, जब ये दोनों समय आपका मिनट में दिया गया हो, ठीक है, और चाल जो हो किलोमीटर पर आवर में हो, तब हम इसको मिनट को, दोनों मिनट, समय वाला मिनट जो मिनट में दिया होगा समय, उन दोनों को जोड़कर 60 से भाग कर देते हैं। तो इस स्थिति में हमारा टोटल दूरी निकल जाता है कि वो टोटल दूरी कितना तय किया, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये कंडीशन देते हुए आपको मान लीजिए कि 1 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, तो वो पहुँच जा रहा है 5 मिनट पहले, 5 मिनट पहले नहीं, मान लेते हैं T1 मिनट पहले पहुँच जा रहा है, T1 मिनट पहले ही पहुंच रहा है, ठीक है। और फिर जैसे ही परिवर्तित किया y किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो भी ये क्या हो रहा है, T2 मिनट पहले ही पहुंच रहा है, मिनट पहले ही पहुंच रहा है। तो दोनों स्थिति में पहले है, यहाँ क्या था, पहले और बाद था, तो हम दोनों को जोड़ दिए और बटा 60 कर दिए जब मिनट में हो, तो ये भी मिनट में हो तो हम क्या कर देते हैं, इसमें भी वही काम करते हैं, एक्स वाई बटा एक्स माइनस वाई या फिर वाई माइनस एक्स। ये निश्चित नहीं है कि वाई माइनस एक्स ही हो गया, एक्स माइनस वाई हो, यहाँ पे जिसमें से जो चाल घट जाए, ठीक है। और क्या करते हैं, जब पहले पहुँचे तो हम सिंपल क्या करते हैं, T1 माइनस T2 जिसमें से जो घट जाए अब बटा 60 कर देते हैं, जिसमें से जो घट जाए उसका हम क्या कर देते हैं, घटाकर लिख देते हैं। मतलब अब जैसे 5 में से यहाँ अगर 6 होगा तो 5 में से 6 नहीं घटाएंगे, बल्कि 6 में से 5 घटाएंगे, मतलब माइनस नहीं रखना है, ठीक है, केवल अंतर उसका कर देना है। तो हम क्या करते हैं, ये कर देते हैं, तो ये हमारा निकल कर आ जाता है क्या, कुल दूरी। कंडीशन अब हमने आपको बता दिया कि जब भी 1 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है तो अपने गंतव्य स्थान पर T1 मिनट पहले पहुंच जाता है, और y किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसी चाल को चलता है तो वो गंतव्य स्थान पर T2 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो दोनों स्थिति में पहले ही पहुंच रहा है, तो पहले जब भी पहुंचेगा दोनों स्थिति में, तो हम एक्स वाई बाई वाई माइनस एक्स, तो ये हमेशा रखते हैं दोनों स्थिति में। देखिए यहाँ भी लेकिन समय में क्या होता है कि पहले अगर कंडीशन दे दे तो T1 माइनस T2 बाई 60 कर देते हैं, या फिर अगर मिनट में हो तभी हम 60 से भाग करेंगे, सेकंड में हो तो 3600 से भाग करेंगे। तो कंडीशन के अनुसार होगा, जैसा कि आपके प्रश्न के हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पहले दे दिया है तो भी घटाएंगे, अगर दोनों स्थिति में बाद दे दिया है तो भी हम घटाकर 60 से भाग करेंगे और मिनट में रहेगा तो, ठीक है। अगर पहले दे दिया बाद में दे दिया तो ये कंडीशन लागू होगा, ठीक है। तो आप ये समझ रहे हैं, आशा करता हूँ। तो ये निकालने के लिए क्या, कुल दूरी निकालने के लिए कितना दूरी तय किया, इसको निकालने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आप समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपका पूरा बेसिक में बस इतना ही था, इतना ही चीज़ समझना था, और जैसे ही चैप्टर हम सोल्यूशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये आप बात समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर जितना भी अगर चैप्टर में रहता है कंसेप्ट, तो प्रश्न जैसे जैसे आएंगे उसका सलूशन हम करके वहाँ पे आपको कंसेप्ट भी बता देंगे। हालांकि मैंने अपने स्तर से सब कुछ इसमें इंक्लूड कर दिया है, सब कुछ बता दिया है। तो आशा करता हूँ समझ गए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली हल से। प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न दिए हैं उसका सलूशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।